Hello friends, welcome to Depth of Physics. Today's video is going to very important for you because in this video I will tell the full concept of error in measurement, significant figure and dimensions, and this is the third class of measurement and units in which we will understand each concept with example. So friends, watch the video till the end without skipping, and if you have not seen my previous videos yet, then definitely go and watch it. In those videos, I have explained each and every topic of measurement and unit very well. And this video is very important for CBSE as well as for State Board, JEE, NEET and competitive exams. So let's come to my topic, error in measurements, for which accuracy and precision is very important. Accuracy and precision. फिजिक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है. फिजिक्स में मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है. हमें मेजरमेंट के समय कुछ सावधानी बरतनी चाहिए. मेजरमेंट करते समय भी कुछ डिफरेंस निकलता है एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का, आगे हम समझेंगे. मेजरमेंट के लिए एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन बहुत जरूरी टर्म्स होती हैं. मेजरमेंट में एक्यूरेसी एक ऐसी टर्म्स है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कितनी क्लोज है, यानी जिस ऑब्जेक्ट को हम मेजर कर रहे हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है और जो हमने उसे मेजर किया वो वैल्यू मेजर्ड वैल्यू कहलाएगी. जब किसी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू वेरी क्लोज होगी जिससे मेजरमेंट की एक्यूरेसी हाई होगी. प्रेसिशन. प्रेसिशन का मतलब होता है एग्जैक्ट, जिसको हम सटीक कहते हैं. प्रेसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर डिपेंड होता है, यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जितना लीस्ट काउंट होगा उतना ही प्रेसिजन एक्सैक्ट और ग्रेटर होगा. अब यहाँ पे कुछ टेबल दी गई हैं जिसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के लीस्ट काउंट बताया गया है. जैसे मीटर स्केल जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, वर्नियर कैलिपर जिसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, स्क्रू गेज जिसका लीस्ट पॉइंट 0.001 और 0.005 सेंटीमीटर है. जबकि आपको पता होगा स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर से छोटा होता है, जिससे स्क्रू गेज की क्वांटिटी मेजरिंग मोर प्रिसाइज होगी. फिजिकल क्वांटिटी में प्रिसाइज मेजरमेंट्स के कुछ टर्म्स है. सबसे फर्स्ट, फिजिकल क्वांटिटी के लिए हाई प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है जिससे प्रिसाइज मेजरमेंट निकले. ऑब्जर्वेशन को मैक्सिमम स्केल के साथ रिकॉर्ड करना चाहिए. एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर लेंथ इज मोर प्रिसाइज एंड बाय. सबसे फर्स्ट दिया गया 5 सेंटीमीटर, 5.00 सेंटीमीटर, 5.0 सेंटीमीटर एंड 5.000 सेंटीमीटर. 5.00 सेंटीमीटर मोर प्रिसाइज होगा क्योंकि इसको ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है जिसका लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है. अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक्स एरर इन मेजरमेंट में. एरर इन मेजरमेंट. फिजिक्स में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज करके मेजर किया जाता है, बट हमारे बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी हम ये देखते हैं कि हमारी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट होती है. इसलिए फिजिकल क्वांटिटीज में एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के बीच के डिफरेंस को एरर ऑफ मेजरमेंट कहते हैं. इसका फॉर्मूला भी है जिससे एरर ऑफ मेजरमेंट निकलता है. एरर इन मेजरमेंट इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू. अब हम इसके टाइप्स जानिए कितने टाइप्स के होते हैं. सबसे फर्स्ट सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर. अब हम जानेंगे सिस्टमैटिक एरर क्या होता है. ये ऐसे एरर होते हैं जिनका कारण हमें पता है कि ये किस कारण से हुई है. इन्हें हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं. ये एरर एक ही डायरेक्शन में होंगे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव. ये भी कई टाइप्स के होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, जीरो एरर, कांस्टेंट एरर. अब हम जानेंगे रैंडम एरर क्या होता है. रैंडम एरर. रैंडम एरर यानी ऐसा एरर कहलाता है जिसमें ऑब्जर्वर सेम फिजिकल क्वांटिटी सेवरल टाइम ऑब्जर्व करता है बट उसकी डिफरेंट रीडिंग आती है, तो ऐसे एरर को रैंडम एरर कहते हैं. इस एरर को कम करने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज को सेवरल टाइम मेजर करते हैं और फाइनली उसकी मीन वैल्यू निकालकर मेजर करते हैं, जिससे रैंडम एरर को मिनिमाइज किया जाता है. मीन निकालते तो आप लोगों से बनता होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन कहलाता है. ग्रॉस एरर. ये एरर ऑब्जर्वर की लापरवाही की वजह से आते हैं. ऐसे एरर अधिकतर तब आते हैं जब हम या तो रीडिंग रॉन्ग नोट करते हैं कैलकुलेशन की. इसको मिनिमाइज तभी कर सकते हैं जब ऑब्जर्वर सिंसियर और अलर्ट हो.
ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। इसको डेली से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेटिव एरर मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो रिलेशन एरर कहलाएगा। रिलेशन एरर इज इक्वल टू डेली मीन अपॉन ए मीन होता है। थर्ड है परसेंटेज एरर। रिलेशन एरर को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना परसेंटेज एरर कहलाएगा। डेली मीन अपॉन ए मीन इंटू 100%। अब आप बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक प्रोपगेशन ऑफ एरर्स की। प्रैक्टिकली अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू को फाइंड करें तो हमें ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं जिसमें गिवन फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड हो। जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसलिए मास एंड वॉल्यूम का मेजरमेंट एरर का कंबाइंड इफेक्ट मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी में पड़ता है। प्रोपगेशन ऑफ एरर की डेफिनेशन जानते हैं। जब कोई फिजिकल क्वांटिटी एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी में डिपेंड होती है तो उसके मेजरमेंट में कंबाइंड इफेक्ट पड़ता है, जिससे उस फिजिकल क्वांटिटीज में एरर मिलते हैं, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन और प्रोपगेशन ऑफ एरर कहते हैं। प्रोपगेशन ऑफ एरर अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन में दिए गए हैं, जैसे एरर इन सम ऑफ क्वांटिटी, एरर इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन डिवीजन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेन टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर। किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेटली एक्सप्रेस करने के लिए नंबर ऑफ डिजिट्स का यूज किया जाता है, जिसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। जनरली हम देखें जब किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं, उसकी वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू की लास्ट डिजिट को हम उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते और बिलीव नहीं करते, जबकि शुरुआत की डिजिट्स पे हम बिलीव करते हैं। जैसे किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ 3.8 सेंटीमीटर है तो इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जिसमें 3 डेफिनेट होगा जबकि 8 इनडेफिनेट। ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 318.2 ग्राम है, जिससे 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जिसमें 318 डेफिनेट है बट 2 इज इनडेफिनेट। इसका मतलब ये है 318 तो कंफर्म है कि उसका मास होगा ही, बट 2 इनडेफिनेट, इसमें एरर हो सकता है, इसलिए इन्हें सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, जिसमें डेफिनेट और इनडेफिनेट फिगर दोनों होते हैं। कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो कि हमें याद रखने हैं सिग्निफिकेंट फिगर निकालते समय। फर्स्ट, किसी नंबर में डेसिमल की पोजीशन चेंज होने के बावजूद सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंजेस नहीं होता। जैसे दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही होगा, भले ही वो 1.234 लिखा हो या 123.4। सेकेंड, नॉन जीरो डिजिट्स के बिटवीन कितने भी जीरो आए सब सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे 3100.05, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब हमें ये याद रखना है कि अगर कोई डिजिट 0 से चालू है तो हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर में जब तक काउंट नहीं करेंगे जब तक नॉन जीरो नहीं आ जाता, लेकिन लास्ट में 0 को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं बट पॉइंट के बाद। जैसे 0.007 में सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा, जबकि 6.320 में 4 होंगे। फोर्थ, जस्ट अपोजिट है, इसमें राइट में 0 है और बीच में कोई पॉइंट नहीं है तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। जैसे 232,000 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जबकि 232.000 में 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। बट हमें ये भी याद रखना है कि मेजरमेंट के दौरान अगर कोई नंबर डेसिमल से लेस है तो उसके 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। जैसे 2 प्लेसेस के बिटवीन डिस्टेंस 800 मीटर है तो इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। फिफ्थ पॉइंट, यदि किसी नंबर को 10 की पावर में एक्सप्रेस करते हैं तो 10 और उसकी पावर को सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड नहीं किया जाता। जैसे 3.21 इंटू 10 टू द पावर 9, इसमें 3 फिगर होंगे, जबकि 4.210 इंटू 10 टू द पावर 6 में 4 फिगर होंगे। 6, क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट के नंबर यूनिट के साथ चेंज नहीं होंगे। जैसे 0.0432 मीटर इज इक्वल टू 4.33 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 43.2 मिलीमीटर, सभी के 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगे। आई थिंक सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको मैंने एक एक चीज़ एग्जाम्पल दे के समझा दिया है। कुछ इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पे। फर्स्ट, किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर ज़्यादा होंगे उसका परसेंटेज एरर उतना ही कम होगा। यदि
टू फिजिकल क्वांटिटी में सेम सिग्निफिकेंट फिगर है तो जिस क्वांटिटी में 10 की पावर कम होगी उस क्वांटिटी में एरर बहुत कम मिलेगा। थर्ड, मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर का डिटर्मिनेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लीस्ट काउंट पर डिपेंड होगा। अब आते हैं हम डायमेंशंस में। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स में को पावर के साथ फंडामेंटल की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर। डायमेंशंस में ब्रेथ को लेंथ के टर्म्स में लेंगे, इसलिए एरिया की यूनिट को लेंथ यूनिट के साथ पावर ऑफ 2 के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसमें डिस्टेंस लेंथ होगी डायमेंशनल फॉर्मूला में, जिससे लेंथ इनटू टाइम इनवर्स स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। इसलिए स्पीड की यूनिट को हम +1 लेंथ की पावर और -1 टाइम की पावर के साथ निकाल सकते हैं। डायमेंशन की डेफिनेशन देखें तो फिजिकल क्वांटिटी में डायमेंशन वो होते हैं जिसको पावर के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है, जिसमें फंडामेंटल यूनिट्स गिवन फिजिकल यूनिट्स को एक्सप्रेस करती है। इसको और अच्छे से समझते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स में दी गई असाइंड पावर को डायमेंशंस कहते हैं। फर्स्ट, आप देख सकते हैं पिछली स्लाइड से एरिया में लेंथ के 2 डायमेंशन है एंड स्पीड में लेंथ के +1 डायमेंशन है एंड टाइम का -1 है। डायमेंशन के बेसिस में क्वांटिटीज 2 टाइप्स की होती हैं, डायमेंशनल क्वांटिटी एंड नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी। डायमेंशनल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें डायमेंशन होते हैं, एंड नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी जिसे हम डायमेंशनल लेस क्वांटिटी भी कहते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें फिजिकल क्वांटिटी की डिराइव्ड यूनिट्स के साथ साथ फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म्स में गिवन फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन बताता है, डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। कुछ पॉइंट से आइए देखते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स जिसमें क्वांटिटी डिपेंड्स होती हैं। सेकेंड, इसका नेचर डिपेंडेंस है। थर्ड, डायमेंशनल फॉर्मूला को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। फोर्थ, डायमेंशनल फॉर्मूला में 7 फंडामेंटल यूनिट सिंबल में लिखा जाता है, जैसे मास को m, लेंथ को l, टाइम को t, टेम्परेचर को k, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी को cd, क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोल। मैकेनिक्स में फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखते समय कुछ पॉइंट्स हमें याद रखना चाहिए, जैसे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला को हमेशा ME, LB, TC इस टर्म्स में लिखना है। सेकेंड, अगर किसी गिवन क्वांटिटी की पावर 0 है तो हम उसे लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो V इज इक्वल टू लेंथ क्यूब होगा। वॉल्यूम के डायमेंशनल फॉर्मूला का हो जाएगा m0, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0 L3 T0। ऐसे ही स्पीड और वेलोसिटी का निकाल लेंगे LT-1, एक्सेलरेशन का LT-2। नोट, फंडामेंटल यूनिट्स में दी गई असाइंड पावर को डायमेंशंस कहते हैं और उसका एक्सप्रेशन डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा। फिजिकल क्वांटिटी में डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखते समय उसकी मैग्नीट्यूड को कंसीडर नहीं करता। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, स्पीड, इन सभी की सेम यूनिट होती है, इसलिए इनके डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे फर्स्ट, इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना। सेकेंड, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। एक सिस्टम की यूनिट्स को दूसरे सिस्टम में कन्वर्सन। फोर्थ, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को डिटरमाइन करना। अब यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटी और उसके डायमेंशनल फॉर्मूला की टेबल दी गई है। फर्स्ट, फिजिकल क्वांटिटी वर्क, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी सच एज KE, काइनेटिक एनर्जी, PE, पोटेंशियल एनर्जी, हीट। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL2T-2। लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLT इनवर्स। प्रेशर, स्ट्रेस, इलास्टिक कांस्टेंट, इसका होता है mL इनवर्स T-2। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, इसका m0 L0 T इनवर्स। सरफेस टेंशन, फोर्स, कांस्टेंट, सरफेस एनर्जी, इसका mL0 T-2। एंगुलर मोमेंटम, प्लांक कांस्टेंट, इसका mL-2 T-1।
So friends, this was the last topic of measurement and units which we have covered today. In the next class, we will study motion in a straight line. I think you better understand the concept of measurement and units. Here is measurement, dimensions, significant figure, SI system, fundamental quantity, order of magnitude, sonar, radar. And if you have any doubt in the concept of measurement and units, please give your thought in my comment box. So friends, thanks for watching my video. And if you have profit in my video, please do not forget to press like, subscribe, and more share your friends. Please be regular in my YouTube channel for a wonderful physics study. So see you friends in your next topic, motion in a straight line. Till then, take care of yourself. Thank you.